रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की 10 तस्वीरें आप देखिए। यूक्रेन में रूस के हमले का भयंकर वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कीव के एक इलाके का है, जहां रूस के अनमैन्ड व्हीकल एरियल सिस्टम ने यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। यह अटैक ब्लैक सी में रूस के शिप से किया गया। 4 क्रूज मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमला जाइटोमिर में हुआ। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया गया। रूस ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमला किया। KA-52 हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल के जरिए अटैक किया गया। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। वीडियो में रूसी जेट ने यूक्रेन की एक इमारत पर हमला किया। अनमैन्ड व्हीकल से यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का एक और अटैक देखिए। रूस के गाइडेड व्हीकल ने यूक्रेन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर दिया। रूस के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूक्रेन में लगातार अटैक कर रहे हैं। निशाने पर यूक्रेन के हथियार हैं। बदली हुई रणनीति के तहत अब रूस का फोकस डोनेस्क और लुहांस्क पर है। रूस इन इलाकों को पूरी तरह से यूक्रेन से आजाद कराना चाहता है। ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हार नहीं मानी है। संघर्ष लगातार जारी है। हमले की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डोनेस्क की हैं। ये फास्फोरस बॉम्ब जैसा हमला दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का टारगेट रूस के हथियार हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना लगातार निशाना बना रही है। 31 दिनों की लड़ाई में रूस के सैकड़ों हथियार तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीर रूस के टैंक पर यूक्रेन के हमले की है। करीब 20 दिनों से रूस के टारगेट पर कीव बना हुआ है। रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। कीव से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन अभी भी जारी है। हमलों में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों को बचाने के लिए लोग यहां से भाग रहे हैं। युद्ध में बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ है, लेकिन बेलारूस के स्वतंत्र लड़ाके यूक्रेन के साथ आ गए हैं। बेलारूस की कलिनोव्स्की बटालियन ने यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया है और रूसी सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की शपथ ली है। और चलिए देश भर में क्या चल रहा है, 10 बड़ी खबरें आप देखिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के बजट का लेखा जोखा रेड टेप में लेकर विधानसभा पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, GST, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेके आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। गाजीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक अलगा राय के बेटे और बीजेपी नेता पीयूष राय ने होली मिलन कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि विधायक नाम का पद आज भी बीजेपी के पास पीयूष राय के नाम से है। जरूरत पड़ने पर छाती पर चढ़ राजनीति की जाएगी। छाती पर चढ़ के राजनीति हुई, जरूरत पड़ी तो छाती पर चढ़ के गोली भी मराई। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट और सिटिंग MLA अलका राय को मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी से हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत सेना ने चीन की सीमा के निकट सिलीगुड़ी गलियारे के पास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में लगभग 600 सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरान सैनिकों ने हवा में ऊंचाई से छलांग लगाई।
दरअसल सिलीगुड़ी, गलियारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती जमीन है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है, लिहाजा सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल के कन्नूर में हुए एक सड़क हादसे में लड़का बाल बाल बच गया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार साइकिल पर सवार लड़के को पहले एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और एक सेकंड में उसकी साइकिल को बस ने कुचल दिया, लेकिन वो चमत्कारिक ढंग से बच गया। मुंबई के मलाड मलवानी में एक तेज रफ्तार बाइक सवार नाले में गिर गया। इस घटना का पूरा हादसा नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल नाले पर सेफ्टी दीवार का कुछ हिस्सा खुला हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल बाइक सवार सुरक्षित है। एमपी के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज विवाद ने तूल पकड़ लिया है। फाइनल ईयर की छात्रा का हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इधर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति 3 दिन में रिपोर्ट देगी। दरअसल दमोह की छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट से BSc B.Ed कर रही है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। छात्रा हिजाब में आती है और शुक्रवार दोपहर को वो क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ रही थी। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को कश्मीर फाइल्स फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर देनी चाहिए, साथ ही इसे दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। सुन तो लीजिए हमारी पीड़ा। आपने कुछ देखे कश्मीरी पंडितों में भी समस्या सर। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा नहीं सुनना चाहते। मैं खत्म कर रहा हूँ। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर चाहते हैं कि देश के सारे लोग इस फिल्म को देखें, तो वो खुद इसे दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही है। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों ने एक ही दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की कीमत 75 पैसे बढ़ा दी है। लिहाजा 4 दिन में 2 रुपए 40 पैसे दाम बढ़ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा हारती नहीं, उसका कारण उसके कार्यकर्ता हैं। अहमदाबाद जिले के धोलका कस्बे के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने ये बात कही। अहमदाबाद और गांधीनगर में अनेक विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने धोलका कस्बे में कहा कि धोलका को गुजरात की सबसे विकसित विधानसभाओं में से एक बनाना उनका लक्ष्य है। यूक्रेन के इरपिन में रात के वक्त रूसी सेना ने जमकर बमबारी की। कई जगहों पर भारी तबाही हुई। इस हमले के बाद कई जगहों पर घंटों बाद भी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।